आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हुए आज। देश खबर 24 में एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं रीवा में हुए अपहरण कांड से जुड़ी लाइव अपडेट रिपोर्ट के साथ। खबर है रीवा के चाक घाट से, जहां 10वीं के छात्र के अपहरण मामले में पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर वारदात का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने अपहृत छात्र को पकड़े जाने पर धमकाते हुए उसे लौट कर वापस आने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं घटना की कहानी पीड़ित की जुबानी। प्रियांशु मिश्रा। ये कौन से ग्राम का निवासी है? नदौरा। ये क्या घटना आज आपके साथ घटी है? आज हमें 2 लोग पकड़ के ले गए थे और 50,000 रुपये मांग रहे थे। बोल रहे थे नहीं दोगे जान से मार देंगे। घटनाक्रम कैसे शुरू हुई आपके साथ? जब आप विद्यालय के लिए निकले कैसे क्या शुरू हुआ? वहाँ से हम नाव से उतरे, खड़े हुए, आज बस नहीं आई तो हमने एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगा, उसने लिफ्ट दिया। फिर मैं आया प्लांट के सामने, ये लोग मुझे उतार के ले गए और ले गए फिर 2-2.5 किलोमीटर दूर वहाँ जंगल में ले गए और बोलते थे पैसा नहीं मंगाओगे तो जान से मार देंगे, यही सब धमकी दे रहे थे। तो जिन लोग द्वारा आपको ले जाया गया था, क्या उसको आप पहचानते थे? हाँ पहचानते थे, अमाओं के हैं, मेरी वहाँ रिश्तेदारी थी इसलिए हम उनको पहचानते थे। ये बाइक से ले गए थे आपको? नहीं, पैदल लाठी डंडा के सहारे, चाकू के सहारे ले गए थे। पहले आपको बाइक से लिफ्ट दी? दूसरे लोग से लिफ्ट मांग के आ रहे थे स्कूल। हाँ तो उसने फिर ले गए, मुझे वहाँ से उतार लिया उस बाइक को, बोले तुम जाओ इससे मेरा काम है। और फिर उतार के फिर डंडा लाठी लेकर, चाकू लेकर फिर वो ले गए वहाँ तक। आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया उन्होंने? हाँ मारा है। मारा है? बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें, आइंदा अगर जो छूट के आ गए हम लोग तो। घर वालों को कैसी सूचना दी गई सब? घर वालों को बोले, घर वालों को फ़ोन करो। हम बोले क्या चाहिए तुम्हें, तो बोले पैसा चाहिए मुझे। तो मैंने घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले ने फिर आप लोग को बताया। तो यह थी अपहरण की कहानी पीड़ित की जुबानी। प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि यूपी के नतौरा से नदी पार कर रहे एमपी के चाक घाट पहुंचा, जहां लिफ्ट लेकर जाते वक्त बदमाशों ने रास्ते में उसे रोक लिया और फिर उसे अपने साथ ले जाकर सोहागी के बराखुर्द जंगल ले गए। आरोपी पीड़ित छात्र को डंडे से पीटते हुए उसे पैदल जंगल के बीच बंधक बनाने के बाद परिजनों को फोन कर 50,000 मंगाने का दबाव बनाने लगे। रिश्तेदारी है, उसकी रिश्तेदारी है, इसकी तुम्हारी अच्छा इनके यहाँ, ये सब रिश्तेदार, इसलिए उस लड़के को जानते हैं। इनका घर पड़ोस में है ये लड़के का, और उसका घर से उत्तर है सर, हमारे घर के सामने। इसको भी अमान देखे थे जो पकड़ गया, जो इसको भी अमाओं में देखे। ये कहाँ का है लड़का? दोनों इसको देखा है, रोड पर घर है। मैं जानता था, वो पूछा कहाँ के हैं, हम जानते हैं उनको। हाँ तो बारे में सब डिटेल बता दिए। इसको मैं झूठ बोल दिया, नहीं जानता। झूठ बोला था मीरगंज के हैं, राबा के हैं। मैं तो जानता था, मैं नहीं बताना चाहता। ठीक नहीं बोला, तुम समझदारी के ऐसे नहीं मौके पर नहीं बताया। अब मोबाइल का सिम जो निकाल के फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे, तो मैं नाटक करता था, रोने का नाटक करता था। तो मम्मी को बात करा तो मम्मी मेरी रो रही थे, कैसे भी करके फिल्म नहीं निकलवा रहे। ये दोनों लड़के तुमको घसीट के ले गए। हाँ बोलते थे चाचा मार देंगे और डंडा लिए थे। तुमको खाए हैं वहाँ से कितनी दूर तक ले गए थे? वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5। चाकू दिखी नहीं? नहीं चाकू दिखी, लाठी दिए? मैं लाठी। हमारे नाम लिखकर आरोपियों द्वारा दी गई प्रताड़ना के बाद पीड़ित छात्र ने फोन कर परिजनों से बात की और उनसे पैसे भी मंगाए। तो यह थी छात्र के अपहरण की कहानी। अब आइए जानते हैं आरोपियों के चंगुल से कैसे छूटा अपहृत हुआ छात्र। तिहत्तर एसडीओपी समरजीत सिंह ने बताया कि डायल 100 की सूचना पर अपहरण की खबर मिली, जिसके बाद सोहागी व चाक घाट पुलिस के साथ मिलकर साइबर सेल की मदद से अपहृत हुए छात्र सहित बदमाशों की पतासाजी कर उन्हें पकड़ा गया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं अपहृत हुआ छात्र सकुशल सुरक्षित बताया जा रहा है। जैसा कि आज विद्यालय जा रहे छात्र के साथ अपहरण की घटना घटी है, पूरी घटनाक्रम क्या है सर, और किस प्रकार से आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई? ये 100 डायल पर सूचना मिली थी कि प्रियांशु नाम का लड़का है
और उसकी किडनैपिंग हो गई है। तो उस सूचना के आधार पर हम लोग सक्रिय हुए, थाना चक घाट की पुलिस, थाना सोहागी की और साइबर सेल की मदद से लोकेशन प्राप्त करके और पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके और उनको पकड़ा है। जो किडनैपर थे तो बच्चा भी मिल गया है जिसको किडनैप किए हैं और एक किडनैपर भी मिला है और बाकी एक भाग गया है जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। जैसा कि छात्र विद्यालय जा रहा था तो कहाँ से इनको मतलब बरामद किया गया? ये बड़ा गांव के पास आसपास जंगल में मिला है और ये स्कूल अपने आ रहा था अपने घर से और इसने एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट लिया था। वो अनजान आदमी ही था और दो लड़के आगे जाकर के मिले और उस मोटरसाइकिल से इस लड़के को उतार लिए कि हमको कुछ काम है और इसको लेकर के चले गए थे। और ये लड़का के बताने के अनुसार ये उनको पहचानता था, लेकिन वो इसको ऐसा दर्शा रहा था कि जैसे ये उनको नहीं पहचानना है, पर वास्तविकता ये थी कि उनको पहचान रहा था। ये आभास नहीं होने दिया, जो समझदारी का काम किया उसने, कि ये उनको जानता है। सर जैसा कि एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुआ है, आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? तो एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार हो गया है और दूसरे की तलाश में अभी पुलिस लगी हुई है।